अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरो आफियत से। जी डी व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे जी हमारी वीडियो नंबर 3। और इस वीडियो के अंदर हमने जिस तरह चीजें प्लान की हुई थी कि वीडियो नंबर 3 के अंदर हम रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उनके किस तरह से पैसिवाइज बनाते हैं, वो हमने वीडियो नंबर 3 के अंदर डिस्कस करना है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को देखेंगे। जी, अगर आपको टेबल टेंसेस का याद हो तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में सिर्फ 8 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पैसिवाइज बनते हैं। जी, कुछ इंडेफिनेट के होंगे, कुछ कॉन्टिन्यूअस के और कुछ परफेक्ट के। कॉन्टिन्यूअस के दो टेंसेस ऐसे जिनके पैसिवाइज बनते हैं, एक टेंस का पैसिवाइज नहीं बनता और वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिवाइज नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, वो हम अपने लास्ट वीडियो के अंदर जब हम नोट्स को डिस्कस करेंगे तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे। जी, तो पीछे हमारे पास रह जाता है दो टेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जुमलों को किस तरह से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, लेट्स सी इन दिस वीडियो। जी, इनको चेंज करने से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है। प्रेजेंट और पास्ट को बाद में डिस्कस करें, पहले करते हैं कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस। जिस जुमले के अंदर आईएनजी की फॉर्म आ जाए, जिस जुमले के अंदर वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म आ जाए, उस जुमले का ताल्लुक होता है कॉन्टिन्यूअस के साथ। कॉन्टिन्यूअस की सिंपल सी निशानी यही है कि जुमले के अंदर आप देखें वर्ब को, वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म लगा हुआ है, आईएनजी की फॉर्म लगी हुई है, इट मीन्स के उसका जो ताल्लुक है वो कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस के साथ होगा। अगर जुमले के अंदर इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आ रही है, इट मीन्स के उस जुमले का जो ताल्लुक है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। सिंपल सी निशानी, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रहा है और उसके साथ आईएनजी की फॉर्म आ रही है, तो उस जुमले का जो ताल्लुक होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ होगा। अगर जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वाज एंड वर और उसके साथ आईएनजी की फॉर्म आ रही है, तो उसका ताल्लुक होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। ये छोटी सी निशानी है जी टेंसेस का पता लगाने के लिए। जब आपको टेंस को पता चल जाता है, फिर आपने यकदम जंप लगाना है फार्मूला के ऊपर। जी, तो जो जुमला जो टेंस कॉन्टिन्यूअस का होता है उसके अंदर थोड़ा सा फार्मूले के अंदर आपने रद्दो बदल करनी होती है। क्यों करनी होती है वो पहले हम समझ लेते हैं। आपको बताया गया पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग है, ईटिंग के साथ आईएनजी की फॉर्म लगी है कॉन्टिन्यूअस का। ईटिंग को हम अब हमने करना है ईटन, तो वो अंदर से जो आईएनजी का फॉर्म होगी, आईएनजी का जो हिस्सा होगा उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, उसको भी तो कहीं पे एडजस्ट करना है ना। तो बेसिकली आईएनजी को हम बना देते हैं बीइंग। जब भी कॉन्टिन्यूअस के करें, पैसिवाइज करें, तो आईएनजी की फॉर्म को आपने बीइंग लाजमी तौर पे करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप बीइंग लगाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट। तो इस तरह से इस फार्मूले के बेस पे आप जुमले को करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको टेंस का भी पता चल गया होगा, उसकी पहचान भी पता चल गया होगी, फार्मूला भी आपका सिंपल हो गया होगा। वो रूल्स ज़हन में रखें और इस फार्मूले को फॉलो करते हुए एक एक चीज को पकड़े, तो आपकी जो चेंज है वो हो जाएगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। जी, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ रहा है इज और फॉर्म आ रही है हमारे पास आई एन जी। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ आई एन जी की फॉर्म आए तो उसका ताल्लुक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस तरह से चेंज करते हैं, लेट्स सी दिस फॉर्मूला। ठीक है जी, सबसे पहले हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा जी द फुटबॉल, द फुटबॉल हमारा सबसे पहले आ जाएगा। फुटबॉल एक है इसलिए फुटबॉल के साथ हम लगाएंगे इज, फुटबॉल इज। अब प्लेइंग आ रहा है, प्लेइंग का हमने थर्ड फॉर्म लगानी है तो इसलिए आई एन जी को हम बना देंगे बीइंग। द फुटबॉल इज बीइंग, प्ले से हम कर देंगे प्लेड। द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। आगे प्रूव देने के लिए बाय लगाएंगे और बाय के साथ हम लगा देंगे ही की जगह लगा देंगे हिम। ही इज प्लेइंग फुटबॉल से हो जाएगा द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक है जी, तो इस तरह से कॉर्डिनेट्स का, प्रेजेंट कॉर्डिनेट्स का जो जुमला है उसको आप इस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। बाकी भी जो चेंजेस हैं कॉर्डिनेट्स की वो आप इसी रूल से, इसी फार्मूला के हिसाब से करते हैं। ठीक है जी, तो ये जी प्रेजेंट कॉर्डिनेट्स का जुमला जिसका आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब बारी आती है जी कुछ प्रैक्टिस करने की। मैं स्क्रीन पर कुछ जुमले आपके सामने लिखता हूँ
और आप कमेंट सेक्शन में उन जुमलों को पैसिव वॉइस में चेंज करके बताइएगा कि आपको कितनी समझ में आई। हे वी गो। So let's discuss about the example of past continuous. Past continuous का जुमला आ जाए तो उसको आप किस तरह से चेंज करेंगे? He was eating the apple. He was eating the apple. अब was वर्ड के साथ ing की फॉर्म आएगी तो उसका ताल्लुक होगा पास्ट के साथ। रूल्स सेम टू सेम वही रहेंगे। सबसे पहले आ जाएगी जी द एप्पल। द एप्पल आ जाएगा सबसे पहले। द एप्पल एक है इसलिए एक साथ हम लगाएंगे was. द एप्पल was being eaten by him, क्योंकि ही एंड पे आएगा इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वो बन जाएगा ही बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है जी। तो ये छोटे से फार्मूले है जी, छोटी सी चेंज है जी, जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स के टेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं ये आपके सामने रही। अब बारी आती है जी कुछ प्रैक्टिस करने की। मैं स्क्रीन पर कुछ जुमले आपके सामने लिखता हूँ और आप कमेंट सेक्शन में उन जुमलों को पैसिव वॉइस में चेंज करके बताइएगा कि आपको कितनी समझ में आई। हे वी गो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।